हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मलालता प्रसाद डीएक्शन वेलनेस प्रमोटर। एक बार फिर से आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कुछ चर्चा की थी चाय के बारे में, और ये वीडियो भी बहुत खास रहने वाला है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारे उन सभी साथियों के लिए, उन सभी भाई बहनों के लिए जो चाय के बहुत शौकीन हैं। और चाय के शौकीन बहुत सारे लोग हैं, या यूं कहें कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे, 2% या 4%, जो शायद चाय का यूज़ नहीं करते हैं आज की जीवन शैली में। तो आज हम प्रकाश डालते हैं चाय की चर्चा, चाय की बातें हमारे समाज में, लोगों के बीच में सही तरीके से हम उनको कैसे रख सकते हैं, अच्छी जानकारी, क्योंकि हमारा मिशन है बदलाव, चेंजिंग। और परिवर्तन साथियों जब तक नहीं होता है, जब तक कि हम किसी वस्तु या चीज के वास्तविक अस्तित्व को नहीं पहचान सकें कि वास्तव में ये सही है या गलत है। तो वेलनेस का मकसद है कि इलनेस से वेलनेस में लोगों के लिए लेके आना। आप परिवर्तन कैसे होगा, ये परिवर्तन का जो सबसे पहला सिद्धांत जो लागू होता है वो होता है अवेयरनेस, जागरूकता। और जागरूकता किसी चीज की यदि नहीं है तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट के लिए नहीं बदलने वाले हैं, किसी कॉन्सेप्ट को नहीं बदलने वाले हैं। जैसे उनके माइंड में प्रोग्रामिंग सेट है वैसे ही वो उसी तरीके से चलने वाले हैं। लेकिन अच्छी जानकारी, सही जानकारी अगर लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि अभी जो 95% लोग प्रभावित हैं या 90% लोग प्रभावित हैं, वो एडवर्टाइजमेंट जो होता है, और वो भी टीवी से और अखबार से जो प्रचार होता है, वहाँ जो प्रोडक्ट के लिए शो किया जाता है, जो बातें उनके बारे में बताई जाती हैं, वही चीज़ लोगों के मस्तिष्क में क्या करती हैं, निवास करती हैं, और उन्हीं का परिणाम जो है बाहर देखने के लिए मिलता है। तो आज हम जिस देश में रहते हैं, भारत में, और भारत में बहुत सारे, ये मैं नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्चर्स और डॉक्टर्स लोगों का दावा है, स्वास्थ्य संगठनों का दावा है कि भारत में जो चाय परोसी जाती है, आम जनमानस के बीच में जो चाय चल रही है, उस चाय को पीने से ऐसे ऐसे क्रिटिकल बीमारी बन के खड़ी हो जाती है स्वास्थ्य में कि उनकी वजह से इंसान की जो है बहुत बड़ी संपत्ति या उसका बहुत बड़ा कमाया हुआ जो जीवन का धन होता है, उसका हिस्सा उन बीमारियों पर चला जाता है। और ये खाने पीने के द्वारा होता है। तो क्यों ना अगर हम बदलाव की बात करें, तो जहाँ इंसान जहर डाल रहा है वहाँ अच्छी एक अमृत की जैसी चीज़ अगर उसके शरीर में जाए तो क्या है कि जहाँ फ़ायदा हो रहा है, जहाँ नुकसान हो रहा है वहाँ फ़ायदा होने लगेगा। लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं है, कोई भी बदलाव इतना आसान नहीं होता है। बदलाव के लिए ज़रूरी है जागरूकता, और जागरूकता के लिए ज़रूरी है सही जानकारी, सही नॉलेज, सही अगर ज्ञान सही समय पर अगर मिलेगा तभी बदलाव संभव होता है। तो क्या आप चाय पीते हैं? जी हाँ, हमें से बहुत ज़्यादातर सब मैक्सिमम लोग जो है चाय पीते हैं। कम पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं, डजंट मैटर, ये अलग बात है। तो हमारे लिए चाय की बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। कोई ऐरा गैरा ऐसे ही कुछ भी बोल दें किसी चीज़ के बारे में कि ये सही है या ये गलत है, और उसको ऐसे ही मान लेना और अनुभव के रूप में उसके परिणाम गलत होना, ये समाज या मानव कल्याण के लिए हितकारी नहीं होता है, ये नुकसानदेह ही होता है। तो हमारे लिए सबसे पहले चाय के इतिहास के बारे में कुछ मैं चर्चा करता हूँ इस वीडियो में, कि पूरे विश्व में जितने कंट्रीज़ हैं, ऑल ओवर लगभग मैक्सिमम कंट्रीज़ में चाय का सेवन किया जाता है। और उनमें से लगभग मैं 10 टॉप के 10 देशों का वर्णन इस वीडियो में रखने की कोशिश करूंगा कि टॉप के जो 10 देश हैं विश्व में वहाँ ये चाय का कल्चर कब से लगभग शुरुआत हुई। सबसे पहली बात तो ये जान लें मित्रों की चाय जो है, इसको किसी इंसान ने इसका पौधा नहीं लगाया है। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ें बनाई या उपजाई हैं, जिनका निर्माण किया गया है, वो उस सत्ता के द्वारा जिस सत्ता में हम बिलीव करते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जिस सत्ता को जिस नाम जिस रूप से भी हम बिलीफ सिस्टम में लेते हैं, उस सत्ता के द्वारा प्रकृति में ये चीज़ें निहित हैं। केवल इनको खोजा है मानव जाति ने। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जानना है, ये चाय किसी अंग्रेज ने नहीं बनाई। हमारे भारत में ये कहावत है कि साहब चाय भारत में अंग्रेज चाय के लिए छोड़ गए, तो ऐसा नहीं है, अंग्रेजों ने चाय नहीं बनाई थी। चाय को प्रकृति ने दिया है, लेकिन खोजा किसने और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई?
तो चाय का जो संज्ञान, जो हिस्ट्री संज्ञान में जो आती है, वो लगभग 5000 बरस पुरानी जैसे हमारी गैनोडर्मा की हिस्ट्री लगभग 5000 वर्ष पुरानी संज्ञान में जहाँ से खोजा गया है, वहाँ से संज्ञान में आने का जो सार है इसका 5000 वर्ष पुराना। और चाय के लिए जो है सबसे पहले चीन में एक बादशाह थे, एम्परर, उनका नाम था सेन्नांग। उन्होंने इसके लिए जो है सबसे पहली बार ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसका टेस्ट लिया, और सेन्नांग के नाम पर जो है चाइना में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है, आयुर्वेद का ग्रंथ उसके लिए बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक ऋषि हुए तो उनके नाम पर एक ग्रंथ लिखा हुआ है चरक संहिता, ऐसे ही सेन्नांग हर्बल क्लासिक नाम से चीन में एक ग्रंथ आयुर्वेद का लिखा हुआ है, और उसमें जो है हजारों जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है। लेकिन हमारा मुद्दा चाय है, तो चाय का पहली बार उन्होंने टेस्ट किया और काढ़े के रूप में, जैसे ये ब्लैक काली जैसी होती है, काढ़े के रूप में उन्होंने इसका सेवन किया, और इसके लिए वहां से जो है धीरे धीरे प्रचलन में लाया गया। और लगभग जो है चौथी जो सदी थी, जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है, तो आपसे लगभग 1700 बरस पहले अगर हम जाएंगे चौथी सदी में, क्योंकि एक सदी में लगभग 100 बरस होते हैं तो तब, और चौथी सदी से 8वीं सदी तक जाते जाते लगभग 300-400 वर्षों में चाय जो है पूर्ण रूप से प्रचलन में आ गई, और इस चाय को एक औषधि के जैसा दर्जा मानव जाति ने दे दिया कि ये इसमें ऐसे प्राकृतिक गुण हैं जो हमारे इस मानव जाति के लिए बहुत हितकारी है, लाभकारी है। लेकिन ये चाय उस समय ग्रीन जो टी होती थी, अभी जैसे एक प्रचलन चला है अभी लास्ट 10-15 या 10-5 साल से, अभी लोग फैटी या मोटे जो लोग हो रहे हैं, तो उनके लिए एज ए फैशन एक ग्रीन टी के रूप में कल्चर डेवलप हुआ है, और बहुत तेजी से जो है लोग ग्रीन टी की तरफ अग्रसित हैं। तो ये वही उसी स्वरूप में जैसे आज लोग डिमांड कर रहे हैं, उसी स्वरूप में इसको हजारों वर्ष पहले यूज किया जा चुका है इस धरती पर चाय के लिए। तो ग्रीन टी के बाद में इसके लिए जो है फिर धीरे धीरे ब्लैक टी के कल्चर में लोग लेके आने लगे, क्योंकि ग्रीन टी की अपेक्षा ब्लैक टी जो काली चाय होती है उसमें कई गुना जो गुण हैं, वो जैसे अरोमा फ्लोनाइड्स वगैरह जो इसमें तत्व होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से विद्यमान पाए गए, और उसका फायदा जो है ग्रीन टी की अपेक्षा ज़्यादा देखने के लिए मिला। तो ऐसे करके 8वीं सदी तक लगभग जो है चीन के अंदर इस चाय जो है इसका प्रचलन हुआ, और प्रचलन होने के बाद में लोगों ने जो है इसके लिए अच्छी तरीके से यूज़ किया, वहाँ खेती बाड़ी इसकी होने लगी, और खेती बाड़ी भी बड़ा सात्विक तरीके से लोग इसकी करते थे। ऐसा नहीं है कि चाय को कोई जैसे कैटेगरी रख देते हैं कि ये मांसाहार में या वैसे, ऐसा नहीं, हर कैटेगरी के व्यक्ति इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा पढ़ने में आता है कि जब हजारों कई सौ वर्ष पहले अब से चाय की जहाँ खेती होती थी, तो वहाँ जो चाय के लिए तोड़ने वाली महिलाएं होती थी, है ना, या वहाँ जो मजदूर जो लोग होते थे, उनके लिए ऐसा माना जाता है कि वो बहुत साफ सुथरे या सुंदर दिखने वाले लोग ही उन चाय के बागानों में उनके लिए एंट्री दी जाती थी, जिससे कि चाय जो है उसमें कोई दूषित तत्व या गलत जो है उसका असर नहीं पड़े। तो इतनी अच्छी चीज के रूप में उस जमाने में चाय के लिए प्रमोट किया गया, उसके लिए प्रचलन में लाया गया। अगली जो बात है वो ये है कि चीन में चाय के नाम पर एक संघाई इंस्टीट्यूट भी है, इसका नाम है संघाई, और वहाँ एक एंटायर अम्यूजमेंट पार्क भी है जिसका नाम है टैम्फी टी म्यूजियम, ठीक है। और वहाँ पर जो है एक फेस्टिवल के रूप में इसके लिए जो है एंजॉयमेंट करते हैं, आनंद लेते हैं। और चाय के बाद जो कल्चर आता है, चाय का जो दूसरे नंबर पर जो कल्चर आता है, या जो हिस्ट्री हमारे लिए देखने के लिए मिलती है, वो हमारे चीन के ही निकट में जो देश है तिब्बत, भारत और चीन के निकट में है बिल्कुल। और तिब्बत में जो है, तिब्बत दूसरे नंबर का देश माना जाता है चीन के बाद, कि वहाँ दूसरे नंबर पर जो है चाय के लिए दर्जा दिया गया, और वहाँ की जो जनता थी वो चीन के बाद में दूसरी वो जनता थी जिन्होंने चाय का जो है आनंद लिया। नंबर 3 पे जापान में चाय जो है 9वीं सदी में जो है शताब्दी में जापान में चाय की शुरुआत हो गई। और वो शुरुआत ऐसे हुई कि उस समय जो है ये बौद्ध धर्म जो था इसका प्रचलन बहुत
यह प्रचार जो है बहुत अच्छी मात्रा में चल रहा था। तो एक देश से दूसरे देश के लिए जो साधु संत जिनको मॉन्क्स बोलते हैं, बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, उनके लिए जो है आना-जाना होता था। तो जैसे वो चीन गए और चीन में जो है चीन में उन्हें ज्ञात हुआ इस चाय के बारे में, तो उन्होंने इसके लिए अपने शरीर पर उपयोग में लाके देखा। उपयोग में जब लाके देखा तो उन्होंने कुछ एकाग्रता अपने अंदर महसूस की कि इसको पीने से हमारे शरीर में कुछ ताजगी या कुछ फ्रेशनेस या एकाग्रता या जो पीस जो होती है शांति के लिए, जो शून्य जैसी अवस्था होती है उस अवस्था तक पाने के लिए उन्हें कुछ उसमें सपोर्ट मिला, कुछ हेल्प मिला। तो वो जो है इस तरीके से जापान के लिए भी चाय का जाना हुआ। और उसके बाद रूस में भी चाय का बहुत अच्छा हिस्ट्री है। लगभग 16वीं शताब्दी में 1618 में चीन ने रूस की और चीन की बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता होने के कारण कुछ अच्छा उनमें कोई कांटेक्ट या डीलिंग हुई होगी, तो एक उपहार के रूप में चीन ने रूस के लिए चाय को एज ए गिफ्ट दिया और वहाँ के लोगों ने इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से थैंक यू किया चाइना के लिए, और उन्होंने इसके लिए आनंदित और हर्षोल्लित होकर के चाय को जो है अपने जीवन में अपनाया। उसके बाद हमारे लिए आता है यूरोप की जो हिस्ट्री है चाय की। यूरोप में जो है पुर्तगाली और जो डच लोग होते थे उनका जब वहाँ पर शासन होता था, तो उनके शासन में जो है उन्होंने अन्य देशों से चाय के लिए अपने यहाँ मंगाना शुरू किया। तो इस तरीके से जो है यूरोप में भी चाय का जाना हुआ। अमेरिका के लिए जो है अमेरिका 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने अमेरिका के लिए जो है चाय के लिए व्यापार के रूप में दिया। ब्रिटेन ने 18वीं शताब्दी में अमेरिका जैसे देश के लिए भी चाय जो है पहुंच गई। वहाँ भी चाय का जो है आवागमन जाना शुरू हो गया, पैदावार भी होनी शुरू हो गई। और वहाँ के लोग जो है चाय को जो है जहाँ जिस देश में कल्चर नहीं था, जहाँ जिस देश की भूमि नहीं थी कि जहाँ चाय उपजाई जा सकती थी, तो वहाँ जो है अन्य देशों से चाय का जो है निर्यात होने लगा। अब बात आती है भारत की, जहाँ हम रहते हैं। भारत में इतिहास में पढ़ने में यह आता है कि 1823 में चाय की खेती होनी शुरू हो गई थी। हो सकता है कि यहाँ टेस्ट करने के लिए बहुत पहले लोगों के लिए मिल गया हो, या यहाँ के लिए भी यात्री आते थे और यहाँ से भी व्यापार करने के लिए विदेश जाते थे। तो ऐसे करके कहीं आवागमन हल्का फुल्का रहा होगा, ट्रेडिंग रही होगी। लेकिन वास्तविक जो रियल स्वरूप में जो है भारत में 18वीं शताब्दी में चाय की खेती होने लगी। और आज भारत ऐसा देश बन चुका है कि आसाम और दार्जिलिंग 2 ऐसी मुख्य जगह हैं भारत की जहाँ पर चाय का बहुत बड़ा उत्पादन किया जाता है। और भारत की चाय, भारत में भारतीय लोग चाहे 200 रुपये किलो पीते हैं, चाहे 400 रुपये किलो पीते हैं, चाहे 2000 रुपये किलो पीते हैं, लेकिन ये पूर्णतः सत्य है कि भारत में उत्पादन होने वाली जो चाय है वो विदेशों में लाखों लाख रुपये किलो तक पी जाती है। अब फैक्ट से ये हो जाते हैं कि इतना पुराना इतिहास है किसी चीज का, और इसको हर कैटेगरी के राजा महाराजा साधु संत कैटेगरी के तक लोगों ने इस चीज के लिए अपनाया है। फिर ये सही और गलत का जो देते हैं तथ्य जो लोग रखते हैं कि चाय पीना हानिकारक है या अच्छा नहीं है, तो वो क्यों रखते हैं? या भी जो डॉक्टर्स या रिसर्चर्स जो हमारे लिए दे रहे हैं रिपोर्ट के अगर चाय पिएंगे तो चाय पीने से गैस बनेगी, कब्ज बनेगी, आपकी बॉडी जो है एसिडिटी की तरफ जाएगी, आपकी बॉडी का पीएच मान अच्छा नहीं रहेगा। तो ये जो बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं किसी हद तक। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में भारतीय जो लोग हैं वो या तो वास्तविक चाय पी नहीं रहे हैं, या पी रहे हैं तो वास्तविक कल्चर के साथ में नहीं पी रहे हैं। क्योंकि सर्वोत्तम गुण अगर हमें चाय के लेने हैं तो वो चाय हमें काढ़ी के रूप में, काली ब्लैक टी के ही रूप में, ग्रीन टी से भी ज्यादा फायदेमंद ब्लैक टी को बताया गया है। ब्लैक टी होती है उसमें ऐसे ऐसे गुण होते हैं। और दूसरी चीज कि अभी जो हम लोग शुगर, जो चीनी का उसमें यूज करते हैं वो और ज्यादा हानिकारक है। एक तो बेहतर क्वालिटी की लोगों के पास चाय नहीं होती, ज्यादातर लोगों के पास, सबके पास, हर किसी के पास की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर लोगों के पास बेहतर क्वालिटी की चाय नहीं होती और उनके पास अच्छी जानकारी नहीं होती और उन्हें बनाने का तरीका भी नहीं मालूम होता है चाय का। तो चाय में जो लाभ देने वाली चीजें हैं उसकी जगह वो नुकसान देने का ही काम शरीर के अंदर में करती हैं। और इस पद्धति में ढलते हुए, इस पद्धति में चलते हुए हर शरीर, हर परिवार, हर समाज जो है एज ए फैशन के रूप में उन्होंने एक अपना जीवन शैली के रूप में इस चीज के लिए ले लिया है। तो इसमें हमारे लिए बदलाव करने की जरूरत है। और बदलाव जब ही होगा जब मैंने बताया कि परिवर्तन का पहला जो सिद्धांत है वो है अवेयरनेस, जागरूकता। जागरूकता जब तक नहीं होगी तब तक कहीं बदलाव नहीं हो सकता है। तो जागरूकता के रूप में डी एक्शन आपके लिए लेके आया है इस रेड रेसी मशरूम जड़ी बूटी की बनी हुई
सर्वोत्तम क्वालिटी की बहुत बेहतरीन, क्योंकि ये चाय तो है ही अच्छी, प्लस इसमें ये जड़ी बूटियों का राजा भी पड़ा हुआ है। तो इसको पढ़ने से इसके ये कितनी गुणकारी हो जाती है, कितनी फायदेमंद हो जाती है, इसका जिक्र मैं आने वाली वीडियोस में करूंगा। अगली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज के इस दौर में जिसमें हम जी रहे हैं 21वीं शताब्दी में, हम जिस देश में हैं उस देश में चाय का कितना बड़ा कारोबार है, चाय का कितना बड़ा टर्नओवर है। क्यों? क्योंकि आज मैं भी ये महसूस करता हूं, मैं एक स्टॉकिस्ट हूं और मेरे पास सबसे ज्यादा डीएक्सन कंपनी का अगर कोई प्रोडक्ट बिकता है तो वो चाय बिकती है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50% से ज्यादा अगर हमारी कोई सेल होती है तो वो चाय से ही हमारे यहाँ पे आती है। तो चाय एक बहुत अच्छा उत्पाद है। जो लोग अच्छी तरीके से यूज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी अच्छा इसलिए है क्योंकि आपके लिए अच्छी जानकारी मिलेगी। अच्छी जानकारी मिलेगी तो आप देखोगे, जानोगे कि हाँ वास्तव में ये डीएक्सन की जो चाय है ये क्या क्या करिश्मा, क्या क्या कमाल करती है। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग, बने रहे मेरे साथ।